समवाय लक्षणम नित्य संबंधः समवायः अयुत सिद्ध वृत्ति द्वयोर्मध्ये एकम अविनश्यद वस्थं पराश्रित मेवा अवतिष्ठते तावयुत सिद्धौ यथा अवयविनौ गुणिनौ क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेत अर्थात नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। वह अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है। जिस दोनों के मध्य में एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, वैसे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहे जाते हैं। जैसे अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य। नित्येति आकाशादिवारणाय संबंध इति संयोग वारणाय नित्येति स्वरूप संबंध वारणाय तद भिन्न इत्यपि बोध्यम। अर्थात नित्य समवाय का लक्षण केवल नित्य करेंगे तो आकाश भी नित्य है, उसमें अतिव्याप्ति होगी, उसे हटाने के लिए संबंध पद दिया है। केवल संबंध ऐसा लक्षण करेंगे तो अनित्य संबंध संयोग में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसका निवारण करने के लिए नित्य पद दिया है। इतने पर भी स्वरूप संबंध में अतिव्याप्ति होगी, अतः उसे हटाने के लिए लक्षण में स्वरूप संबंध भिन्नत्वे सति नित्य संबंधत्वम समवायत्वम ऐसा लक्षण करना चाहिए। प्राग भावस्य लक्षणम अनादिः शान्तः
प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य। अर्थात जिसका आदि नहीं और अंत है, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते हैं। वह कार्य की उत्पत्ति के पहले रहता है। प्राग भावम लक्ष्यति अनादिरिति घटादिवारणाय प्रथम दलम परमाणुवारणाय द्वितीय दलम पुनः प्रागभावः कस्मिन् कालेऽस्ति इत्यत आह उत्पत्तेरिति कार्योत्पत्तेः प्राक् स्वप्रतियोगी समवायी कारणे वर्तते इत्यर्थः। अर्थात प्राग भाव का लक्षण करते हैं। अनादिरिति प्राग भाव का केवल शांत अंत वाला ऐसा लक्षण करेंगे तो घट आदि में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि घट आदि भी शांत अंत वाला है, उसे हटाने के लिए अनादि ऐसा पहला दल दिया। घट आदि अनादि नहीं है, स आदि है। अब केवल अनादि ऐसा लक्षण करेंगे तो परमाणु में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि परमाणु का आदि नहीं, अतः उसे हटाने के लिए शांतः ऐसा दूसरा दल दिया। परमाणु का अंत नाश नहीं होने से अतिव्याप्ति नहीं है। फिर प्राग भाव किस काल में होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उत्पत्तेरिति घट आदि कार्य की उत्पत्ति के पहले स्व प्राग भाव वह अपने प्रतियोगी कार्य के समवायी कारण कपाल आदि में रहता है। यह तात्पर्य है। प्रध्वंसाभावस्य लक्षणम्। सादिरोऽनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्तेरिति
उत्पत्त्यंतरम कार्यस्य, अर्थात जिसका आदि है, जो उत्पन्न है और अंत नाश नहीं है, वह प्रध्वंसा भाव है। वह कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। ध्वंसम लक्ष्यति सादिरिति घटादिवारणाय अनंतेति। आत्मा आदिवारणाय सादिरिति उत्पत्तिरि कार्यस्य उत्पत्त्यंतरम स्वप्रतियोगी समवाय कारण वृत्तिरित्यर्था। स च ध्वस्त इति प्रत्यय विषयः। अर्थात ध्वंस का लक्षण करते हैं। शादिरिति सा आदि इतना ही लक्षण करे तो घट में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि घट आदि वाला है। अर्थात घट की उत्पत्ति होती है, अतः अनंतः कहा। घट का अंत अर्थात नाश होता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होती है। अब अनंतः इतना ही कहे तो आत्मा में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं होता है। इसलिए सादि कहा है। आत्मा का आदि नहीं, अर्थात उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। उत्पत्ति कार्य की उत्पत्ति के अनंतर स्वप्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति, अर्थात सो पद का अर्थ हुआ ध्वंस, उसका प्रतियोगी यस्या भावः स्वप्रतियोगी, जिसका अभाव है वह प्रतियोगी है। इसके अनुसार घट हुआ, उसके समवाय कारण कपाल में प्रध्वंस रहता है और वह ध्वस्त ऐसे ज्ञान का विषय है। अत्यंताभावस्य लक्षणम् उदाहरणं च त्रैकालिक संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भावो अत्यंताभावः। यथा भूतले घटो नास्तीति
अर्थात अत्यंताभाव का लक्षण करते हैं। त्रैकालिक भूत, भविष्यत और वर्तमान तीन कालों में होने वाले और संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे भूतले घटो नास्ति, भूतल में घड़ा नहीं है, यहाँ पर भूतल में घड़े का अत्यंताभाव है। अत्यंताभावं लक्षयति त्रैकालिकेति, त्रैकालिकत्वे सति संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभावः। ध्वंस प्राग भाव वारणाय त्रैकालिकेति, भेद वारणाय संसर्गेत्यादि। अर्थात अत्यंताभाव का लक्षण करते हैं। त्रैकालिकेति, त्रैकालिक भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में होने वाला होकर संसर्ग संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अत्यंताभावः कहते हैं। संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगिता कहा। इतना ही लक्षण करें तो ध्वंस और प्राग भाव में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि ध्वंस और प्राग भाव की प्रतियोगिता संसर्गा अवच्छिन्ना है, त्रैकालिक नहीं होती है। इसलिए उसे हटाने के लिए त्रैकालिक कहा गया है। भेद अन्योन्याभाव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संसर्ग पद दिया गया है। यहाँ संसर्ग पद से तादात्म्य संसर्ग से भिन्न संसर्ग समझना चाहिए। अन्योन्याभावस्य लक्षणम् उदाहरणं च। तादात्म्य संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभावः यथा घटः पटो नेति। अर्थात तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। जैसे
घट पट नहीं है। अन्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध ही होता है। घटः पटो न, इसका अर्थ हुआ घट का तादात्म्य पट में नहीं है, घट में ही है। अन्योन्याभावं लक्ष्यति, तादात्म्य एक प्रागभाव पर ध्वंसा भाव वारणा तादात्म्येति अत्यंताभाव वारणा तादात्म्येन संबंधो विशेषणीयः। अर्थात अन्योन्याभाव का लक्षण करते हैं। तादात्म्य इति प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तादात्म्य को विशेषण बनाना चाहिए। पदार्थोपसंहारः सर्वेषां पदार्थानां यथम उक्तेष्व अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। अर्थात सब पदार्थों के स्वरूप का अतिक्रमण न कर उक्त पदार्थों में अंतर्भाव करने से सात ही पदार्थ है, यह सिद्ध हुआ। न्याय दर्शनकार गौतम मुनि ने 16 पदार्थों को लिखा है, जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों का कणाद मुनिकृत द्रव्य और आदि 7 पदार्थों के भीतर अर्थात द्रव्य, गुण, अभाव आदि में अंतर्भाव करने से 7 ही पदार्थ है, ऐसा सिद्ध होता है।
कानाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अनन्न भट्टेन विदुषा रचितस्य तर्क संग्रह।